हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स देखेंगे। ठीक है। जैसे अच्छा, इसको पहले हेडिंग डाल दें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ठीक है। तो यहाँ है कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इफ साइन कोसाइन cot sec cosec are not distributed over addition and subtraction of two angles means। अच्छा, इसको जरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हमने टीआर लिखा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इफ दैट इज साइन कोसाइन tan cot sec and cosec are not distributed over addition and subtraction of टू एंगल्स। मीन्स यहाँ ये हो गया कि साइन जो a प्लस बी है, इसको हम साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम a को 60 ले लें और b को हम 30 ले लें, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ 90 विच इज इक्वल नॉट इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। ये आप चेक भी कर सकते हैं। साइन 60 √3/2 एंड 1/2, तो ये क्या आएगा, √3 + 1/2। बट साइन 90 क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 नॉट इक्वल टू √3 + 1/2। ठीक है। तो इस प्रकार से और ये जो 1 है, 1 नॉट इक्वल टू √3 + 1/2। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ऐसे लिखे cos 90, तो a को हमने क्या ले लिया, 60, एंड b को तो cos 60 प्लस cos 30। तो cos 60 1/2 प्लस √3/2, और ये cos 90 0, तो √3 + 1/2, तो 0 नॉट इक्वल टू √3 + 1/2। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि साइन a प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं साइन ऑफ a प्लस बी का। तो एक सेकंड, कि मान लो एक सर्कुलर
इसको ठीक है। तो मान लो कि कुछ ऐसा है, हमने एक एंगल ले लिया ए, ठीक है, और इसको अगर हम मान लेते हैं x, ये इस लाइन को हम y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसी प्रकार से एक और एंटी क्लॉकवाइज में हम a जहां तक गए थे वहां से एक और एंगल हमने b एंटी क्लॉकवाइज में लिया, ठीक है। तो एक्स वाई, इसको आप जेड बोल दीजिए। हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम इस पे डालें, ठीक है, और यहाँ से हमने एक y पे परपेंडिकुलर डाला और एक x पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डाला ये A पॉइंट है, ये C है, ये हमने B लिया। यहाँ से हमने x पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये क्या हो गया, ये D पॉइंट हो गया, ठीक है। ये A है, B है। अच्छा, एंगल को एक काम करते हैं, जैसे ए बी हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लिया, वर्टिसेस वगैरह, तो इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से ए बी पे हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं ये। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये टोटल क्या है, 90 है, ये अल्फा और ये भी 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ए सी, और इसको आप ई पॉइंट ले लेते हैं। तो हम ये ए सी और इस पॉइंट में अगर देखें तो ये क्या है, ये है 90 माइनस अल्फा, तो ये है 90, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। ये एंगल अल्फा। टोटल एंगल अगर हम देखें एक्स से जेड पे अगर हम जाते हैं तो टोटल एंगल क्या हो रहा है, ये टोटल एंगल जो है ये है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि साइन ऑफ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, ज्योमेट्री देखो, एंगल ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा,
अल्फा, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा तो ये भी 90 माइनस अल्फा, ये जब 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये अल्फा तो आपका हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से भी अगर देखें ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हैं, चाहे ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 है तो ये अल्फा, इस प्रकार से, ठीक। तो हम क्या करते, और यहाँ ई बी इक्वल टू सी डी है ये भी। तो अगर हम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर देखें तो ये है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा एंगल में तो हमें ये 0 है। ए बी ओ ट्रेंगल में अगर हम देखें, ट्रेंगल ए बी ओ में, तो ए बी ओ में अगर देखते हैं ये 90 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा एंगल साइन ऑफ ये क्या आएगा, ये आएगा ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होगा, ए बी अपॉन ओ ए बी को अगर हम चाहें तो कहाँ से, ये यहाँ तक ये वाला और ये वाला दो में हम ब्रेक कर सकते हैं, इन दोनों में। तो मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई या ई बी अपॉन ओ ए, ठीक है। अगर हम ओ ए से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ए ई बटे ओ ए प्लस बी ई बटे ओ ए, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो जरा हम यहाँ है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए ई अपॉन ओ ए प्लस बी ई अपॉन ओ ए, ठीक है। तो ए ई अपॉन ओ ए को तो हम एज इट इज रखते हैं प्लस बी ई, तो बी ई को हम सी डी लिख सकते हैं। यहाँ पर बी ई इक्वल टू क्या है, सी डी है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या है, ई बी इक्वल टू सी डी, तो हम इसको लिख लेते हैं सी डी बटे ओ ए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ए ई बटे ओ ए है, तो ए ई बटे ओ ए में यहाँ अगर हम देखें तो ए ई बटे अगर हम ए सी कर देते हैं इस वाले ट्रेंगल में, ए ई बटे ए सी अगर करते हैं तो ए सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो एक तो ए ओ सी ट्रेंगल भी राइट एंगल ट्रेंगल है, दूसरा ए ई सी भी राइट एंगल ट्रेंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग साइन कॉस जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ए ई अपॉन ए सी इंटू ए सी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है, प्लस सी डी अपॉन ओ ए है, तो सी डी को हम सी डी अपॉन, तो सी डी ये है सी डी अपॉन ओ ए है, ओ ए तो ये वाला है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ओ सी से डिवाइड करते हैं, फिर ओ सी अपॉन ओ ए हो जाएगा, तो ये भी राइट एंगल ट्रेंगल में आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो ए ई बाई ए सी अगर हम देखते हैं, ए ई बाई ए सी अगर देखें तो ये कौन सा एंगल है, ये है ए ई, तो कॉस अल्फा, ए ई बटे ए सी अगर हम देखते हैं तो ये है कॉस अल्फा, ठीक है। और ए सी बटे ओ ए देखते हैं तो ये क्या है, तो ये साइन बीटा है। ओके वेट, देखो साइन बीटा वाले में इस ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो अगर हम ये लिखें कि
AC बटे OA, AC बटे OA, तो AC अपन OA, तो ये हाइपोटेनस है, तो ये है क्या, तो इसके B के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन बीटा, ठीक है। और AE बटे AC अगर हम देखें तो AE बटे AC, तो इस ये अगर एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस मीन्स कॉस अल्फा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम अच्छा CD अपॉन OC देखते हैं, तो CD अपॉन OC, तो ये क्या हो गया, ये एंगल अल्फा है तो ये हो गया कॉस साइन अल्फा। और OC अपॉन OA अगर हम देखें तो OC अपॉन OA, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ आप ग्राफ से इस प्रकार से देख सकते हैं, तो AE बटे AC, तो AE बटे AC हमारा क्या आया था, एक सेकंड, ओ तेरी, AE बटे AC, ये है कॉस अल्फा, ये है कॉस अल्फा, फिर AC अपॉन OA, ये है साइन बीटा, इसी प्रकार से CD अपॉन OC, तो ये है साइन अल्फा, और OC अपॉन OA, तो OC अपॉन OA होगा कॉस बीटा। OC अपॉन OA अगर हम देखें, OC अपॉन OA, तो ये कॉस बीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा, या इसको इस तरीके से थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, जैसे साइन आ रहा है तो हम साइन ही रखते हैं पहले, तो इसको हम लिखते हैं साइन अल्फा। अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस के साथ बीटा, फिर साइन अल्फा आ चुका है तो अब आएगा कॉस अल्फा, अब जब कॉस अल्फा आया तो साइन बीटा। याद रखने का सही तरीका, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो पहले साइन अल्फा अल्फा हो गया, तो जो बीटा आएगा वो कॉस के साथ आएगा, ठीक है। जब यहाँ साइन अल्फा आ गया तो यहाँ क्या आएगा, कॉस अल्फा, यहाँ कॉस बीटा है तो यहाँ साइन बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा ध्यान में है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और कहाँ थे हम, हाँ, तो इसको जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कॉस निकालना हो तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ, तो इसको हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा, एक एंगल, ओ वेट 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 वेट, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, मान लो कि साइन अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज की, यहाँ साइन जैसे प्लस में, साइन हमारा प्लस में आ गया तो माइनस भी पहले निकाल लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए।
मान लो कि साइन अगर हम अल्फा माइनस बीटा लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, इस प्रकार से। तो इसको हम जहां भी बीटा है वहां पे हम माइनस से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो चलो साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ माइनस बीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा मीन्स कॉस बीटा, कॉस अल्फा और साइन ऑफ माइनस तो माइनस, तो कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ क्या हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इस प्रकार से साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं साइन और कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा और माइनस का बीटा दूसरा। ठीक है, तो इसको हम प्लस और इसको माइनस बीटा इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइन, तो साइन ए, तो साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ माइनस बीटा। इस प्रकार से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो इसको अगर देखें साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा मीन्स कॉस बीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन बीटा माइनस का। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मीन्स इसको हमें करना होगा क्या, निगेटिव। तो ये हो गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो एक चीज हमें ध्यान ये रखना है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा में कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये आता है कॉस में पहले कॉस फिर माइनस प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी को अगर हम लिखे कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो हम लिख लेते हैं कि कॉस अल्फा प्लस तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा तो कॉस ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन माइनस में है तो प्लस हो जाएगा इधर, तो साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो इसको हम ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, हाँ चलिए कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर हम, एक सेकेंड,
एग्जाम्पल आपका ये है कि मान लो साइन 99 लिखा हुआ है इंटू कॉस 21 प्लस कॉस 99 इंटू साइन 21। तो ये क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ 99 प्लस 21 मीन्स साइन ऑफ 120 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2। ठीक है। साइन 31 इंटू कॉस 59 प्लस कॉस 31 इंटू साइन 59। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन ए कॉस बी, अब प्लस है साइन 31 प्लस 59, तो ये क्या हो गया? साइन 90। ठीक है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ठीक। इसी में अब नेक्स्ट देखते हैं हम tan a प्लस बी। क्या देखेंगे? tan ऑफ a प्लस बी। tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी। हम साइन ऑफ a प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन, यहाँ अल्फा बीटा को ए बी से हमने रिप्लेस कर दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ एंगल है ए बी और ये कुछ भी हो सकता है, ए बी एंगल। ठीक है। तो आप पॉजिटिव निगेटिव जो लेना है वैसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम एक काम करते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी हम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक। तो हम उसको कॉस ए कॉस बी कॉस ए ये तो कैंसिल। तो यहाँ क्या आया? साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है। ये आया tan ऑफ ए प्लस बी। ठीक। तो यहाँ tan ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया आपका?
चलो, तो अभी हम साइन कॉस पे ही थोड़ा फोकस करते हैं, फिर इसके बाद टेन पे हम डिटेल में थोड़ा देख लेंगे। तो अगर हम, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऐसा कुछ था, तो जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी है, साइन ऑफ ए माइनस बी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी है, कॉस ऑफ ए माइनस बी है, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं अभी, साइन ऑफ, एक सेकंड जरा हम, ठीक है, चलिए कुछ वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे अभी, जैसे टू डिड्यूस द वैल्यू ऑफ टी आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 75 डिग्री एंड 15 डिग्री। ठीक है, 75 एंड 15, तो इन दोनों, अगर हम 75 अगर देखते हैं तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 45, और 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम निकालते हैं साइन ऑफ 15 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 15 को हम साइन पाई बाई 12 भी लिख सकते हैं रेडियन में। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। तो देखो साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम साइन 45 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 1/√2 एंड साइन 30 1/2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री विच इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2। इसको और जरा ब्रेक हम कर दें, या √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या आता है, या √3 - 1, अच्छा चलो एक सेकंड, रूट साइन 15 विच इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2। तो हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, √6 माइनस √2 अपॉन 4। एक तो ये, अगर इसमें हम इसी में √3 माइनस, या यहाँ पे भी अब कर सकते हैं आपकी साइन, चलो 15 √6 माइनस √2/4, एक ये भी वैल्यू आ गया। फिर इसको हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब ध्यान रखना है हमें कि इस टाइप से इसको साइन 15, इसको रेशनलाइज करते हैं √6 माइनस √2 अपॉन 4 इंटू √6 प्लस √2 अपॉन √6 प्लस √2। तो यहाँ अगर हम देखें √6 प्लस तो 6 - 2 अपॉन 4 इंटू √6 प्लस √2। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 6 - 2 इक्वल टू 4, और 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन √6 प्लस √2। तो हम बोल सकते हैं कि साइन 15 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √6 प्लस √। ठीक है, तो साइन 15 इक्वल टू 1 अपॉन √6 प्लस √2। अच्छा, साइन 15 को
साइन 15 को हम cos 75 भी लिख सकते हैं, मीन्स cos 5π/12 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं साइन π/12। ठीक है, तो जो वैल्यू अभी हम साइन π/12 के लिए लाए हैं वही cos 5π/12 के लिए भी होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं कि नेक्स्ट है साइन 15 डिग्री तो आ गया, हम निकालते हैं साइन 75 डिग्री, मीन्स साइन 5π/12। इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 + 30 डिग्री। चलो, तो साइन ए साइन 45, कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन 30। साइन 45 आया 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। यहाँ हम लिख सकते हैं कि √3 + 1/2√2, तो एक वैल्यू तो ये आ गया। ठीक है, सेकंड, इसी को हम रेशनलाइज करेंगे अभी, तो √3 + 1/2√2 इंटू √2 से हम, तो ये हो जाएगा √6 + √2/2√2, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया 4/4। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, आप इसको इक्वल टू में करके लिख सकते हैं। फिर हम अभी क्या करते हैं कि इसको √6 साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू। अभी आते हैं √6 + √2/4 इंटू √6 - √2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका यूज डायरेक्ट कहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा आदमी परेशान ना हो इसके लिए। √6 - √2, तो साइन 75 डिग्री। ठीक है, एक ये हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं साइन 75 मीन्स हो गया साइन 5π/12 विच इज इक्वल टू cos 15 मीन्स cos π/12। ठीक है, ये सेम है चीजें, 90 - थीटा 90, और ऐसे आ जाएगा आपका। अब आते हैं कि हम अगर आपको बोले कि tan हम 15 निकालना है हमें, तो आप बोलेंगे कि साइन 15 और cos 15 को डिवाइड कर दीजिए, तो साइन 15 कितना आया था, तो √3 - 1/2√2 अपॉन cos 15, तो cos 15 कितना आएगा, साइन 75 मीन्स √3 + 1/2√2। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये बचा क्या, √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, तो tan 15 डिग्री, हम क्या करते हैं कि इसको
तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन √3, तो ये 3 - 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 tan 15 डिग्री। ठीक है, तो tan 15 को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि cot 5π/12 होगा। ये सिंपल। इसी प्रकार से अगर हम आपको बोले कि tan 75 निकालना है, tan 75 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि sin 75 अपॉन cos 75, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 अपॉन √3 माइनस 1/2 √2, ये 2 √2 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये आया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस का 1। ठीक है, हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3/2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस √3। ठीक है, और tan 75 को हम लिख सकते हैं cot π/12। ठीक है, तो यहां तक तो सही है। ठीक, तो ये सब चीजें जो है वो आप नोट में और या tan 75 विच इज इक्वल टू 2 प्लस √3 विच इज इक्वल टू cot 5π/12। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि साइन 0 to π/4 के लिए साइन कॉस में बड़ा छोटा कौन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह, फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह, इन सब चीज़ों में हम देखेंगे। या 0 से π/2 के लिए, मतलब ये इंटरवल बहुत काम का है। काम का इस वजह से है कि इसका यूज हम हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी यही सब देखेंगे। उसके बाद हम साइन में जो अभी हमने कंपाउंड एंगल को देखा था, तो उसी के आगे हम देखेंगे, और इसका यूज बहुत ज़्यादा है। और आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ये जो 4 1 2 3 4 हमने इक्वेशन 1 2 3 हमने किया था, इसको आपको ये 1 2 3 4 जो भी है, साइन ए अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसको अल्फा प्लस बीटा को ए अल्फा को ए, बी को बी से रिप्लेस भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 4 जो है वो याद होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ साइन 15, कॉस 15, साइन कॉस 75, साइन 75, ये वैल्यू हमने निकाले, तो ये रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।